Hi guys, welcome to my YouTube channel Neelam World. So today we have discussed about your chapter number 2, components of food. That chapter belongs to your subject science. So let's get start this video. Okay, and then I will start this video, but I have a one ऑप्शन फॉर यू. आपको चूज़ करना होगा, या तो आप मेरी वीडियो देखो या तो आप मुझको सब्सक्राइब करो. अच्छा चलिए छोड़िए, मजाक छोड़ते. आपने ना पिछली वीडियो में ना मतलब मैंने ना चैप्टर नंबर 1 जो है ना डाला था. क्या था उस चैप्टर नंबर क्या था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. ये आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगा. सो today we have discussed about your chapter number 2, components of food, revision notes. So let's get start this. So हम इसमें पढ़ेंगे कि फूड के जो है ना कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब एक फूड में कितना क्या क्या होता है. तो सबसे पहला ना, जब हमें खाना खाते तो किस लिए खाते? सिंपली क्वेश्चन है कि हमें विटामिन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना. तो पहला पॉइंट आपका क्या आ गया? यहीं पे न्यूट्रिएंट्स आ गया है. ठीक है. फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. जो मतलब फूड सब्सटेंस हमारी जो बॉडी है उसमें जो है एक नरिशमेंट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. एंड देन हमारा जो सेकंड पॉइंट करते हैं, तो द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर. तो जैसे कि हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के जो मेजर होते हैं, आप कभी भी ना चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, आप एक छोटे से किसी भी चीज़ को ले लो, ठीक है. तो ना आप उस पर देखोगे इतना लिखा होगा कि 0.4 इसमें कार्बो है, ठीक है. ऐसे कुछ एनर्जी 0.4 एल्कोहल ऐसे लिखा रहता है ना. हर चीज़ में ना एक अलग, हर चीज़ में एक अलग वो होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. ठीक है. तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले. तो जो न्यूट्रिएंट्स में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है, जैसे कि घी और बटर में फैट होता है. तो जो चीज़ हम खाते हैं उनमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिला होता है ना. ठीक है. तो वही पढ़ेंगे. ठीक है. तो यही होता है. और जो एन एडिशन मतलब एक ऐड किया जाए तो उसमें एक फाइबर और वाटर, पानी हम ऐड करते हैं खाना खाने के बाद, तो वो हो गया. लेट्स गेट मतलब अब आते हैं हम, लेट्स गेट नेक्स्ट पॉइंट. अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है ना, वो एकदम ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए. अब देखो फैट में क्या, फैट किस में होता है? ऑयल में होता है, बटर में होता है, घी में होता है. और ये तीनों ही हमारी जो है बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी है ना, ज़रूरी. तो ये सब हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या करता है. कार्बोहाइड्रेट में होते हैं सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है और जो है शुगर होता है. आपने बीमारी का नाम लिया. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पे, कार्बोहाइड्रेट आखिर होता क्या है. हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों के टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड. देयर मे बी सिंपली कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमें जो है एनर्जी देता है. ठीक है. एनर्जी देता है हमें, और वो बहुत ही सिंपली ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है उसे. अब फैट के जो है सोर्सेज क्या है? एनिमल फैट एंड वेजिटेबल फैट. हम इनमें पढ़ेंगे अंतर. तो पहले हम फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स. 2 बार लिखा है, आप एक बार कट कर दो. ठीक है. दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. तो ये कह रहा है कि तो ये क्या कह रहा है कि जो फैट होता है ना,
उसमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में जो है एनर्जी होती है, ठीक है। तो घी, बटर, ऑयल ये सब ना हमें खाना चाहिए। और जो काफ़ी लोग जो है ना, ये गर्ल्स, ज़्यादातर मैं गर्ल्स को बोल रही हूँ कि वो कहती है कि हमें भाई डाइट करनी है, डाइट से कुछ नहीं हो, घी खाओ, बटर खाओ, मतलब फिक्रहीन रहो और तुम फिट हो जाओगे। जितनी देर फिक्र करोगे ना उतनी देर तुम कभी कुछ पतले नहीं हो पाओगे। और यही बॉयज़ भी जो जिम विम बनाते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को देखती हूँ ईंट पत्थर लेते हैं, ये जिम। अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है वो उसको ना नाम दे दिया है एनर्जी गिविंग फूड, बिकॉज क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, है ना, एनर्जी देते हैं हमें, है ना। तो इसे दे दिया कि भाई ये एनर्जी गिविंग फूड है जो हमें भाई एनर्जी देते हैं। अब आते हैं मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर मिनरल्स क्या होते हैं। जो हमारी बॉडी में पानी पीते हैं तो हमें कुछ मिनरल, जैसे कहते नहीं है भाई हमें मिनरल वाटर चाहिए जिससे जो है हमारा वो बदन सही रहे, है ना। तो these are elements required by the body in small amount. It is essential for growth and development of bones, teeth and red blood cell. अब देखो RBC लिखना है, इसे लिखते हैं RBC। दो तरह के जो है ब्लड होते हैं, एक होते हैं RBC रेड ब्लड सेल और एक होता है WBC। आप जब बड़ी क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम रेड ब्लड सेल के बारे में ही बात करते हैं। जो हमारा लाल कलर का खून निकलता है उसे ही कहा जाता है रेड ब्लड सेल। तो एक ऐसा एलिमेंट जो हमारी बॉडी में एक छोटे से अमाउंट में हमारी बॉडी में एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके बिना जो है ना, मतलब उसके बिना कुछ होना ही नहीं है। वो ऐसा चीज़ है मतलब कि हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में जो हमारी जो बोन टीथ होती है और जो रेड हमारा जो खून है, खून बढ़ाते, दांत चमकाते, हड्डियां मजबूत करते और हमारी जो है बॉडी में डेवलपमेंट करते, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब आते हैं हम प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या होता है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या होता है? एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो हमारी जो है बॉडी को जो है बिल्ड करता है, ठीक है। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में भी बहुत मदद करता है। अब देखो आप खा रहे हो भाई घी पोड़ी, इससे जो हमारा बॉडी का फैट बढ़ेगा लेकिन हम मजबूत हो जाते हैं, ताकत होती है भाई उसमें। लेकिन अगर आप वही जो है वेजिस खाओ, ग्रीन वेजी, पत्ता गोभी खा लो या ब्रोकली खा लो, इसे खाओगे मतलब थोड़ा सा बॉईल करके बिना मसाले के, सिर्फ नमक के, तो आप उससे तो हो गए ही होंगे मतलब बढ़िया। लेकिन क्या कहते हैं, आपको ना उससे ग्रोथ जल्दी मिलेगी, ठीक है। अब हमने विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। These are organic substance that protect the body from disease. विटामिन एक ऐसा चीज़ है जो मतलब हमारी बॉडी में जो है जो बीमारियाँ आती है ना उन्हें रोक लेता है, ठीक है। तो डिजीज़ मतलब होता है बीमारियाँ, ठीक है। ये वो डिशेस नहीं होती जो आपकी मम्मी बनाती है, आज पनीर पकौड़ा, आज पनीर टिक्का, ये वो, ठीक है। तो एक ऐसा ठीक है, तो वो एक विटामिन जो होता है ना वो रोक लेता है। भाई मान लो भाई एक बीमारी है, ये है, इसे फीवर मान लेते हैं, फीवर मान लेते। अब हमारे शरीर में 50% जो है विटामिन है। अब ये आ रहा है, ये बोला चल भाग यहाँ से, ये बोला आ रहा हूँ, ये बोल रहा है भाग, ये इधर से घुस रहा है, लेकिन ये इधर से घुस के उसे बचा ले रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन वाली आपको चीज़ें खानी चाहिए जो हमें डिसीज़ से जो है मदद करती है बचने में। अब आते हैं रफेज में। आखिर रफेज क्या होता है? इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो रफेज एक ऐसा वो है जो हमारा डाइटरी फाइबर में प्रेजेंट फूड में होता है। मतलब हमारा जो खाना है उसमें जो हमारा डाइटरी फाइबर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डाइटरी फाइबर एंड वाटर आर नॉट फूड। जो डाइटरी फाइबर होता है और जो पानी होता है वो खाना नहीं है। पानी तो कभी खाना होता ही नहीं, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि हम अपने डाइट को कैसे बैलेंस्ड करते हैं। इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स
in right quantity along with adequate amount of roughage and water. अब देखो, बैलेंस डाइट मतलब कि अपने आप को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं कि भाई रोज़ हम मतलब रोज़ की मात्रा में रोज़ हम 4 खाते थे, आज हम 2 खाएंगे नहीं। आपको कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो हमारे शरीर में विटामिन दे। ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे हमारा पेट फूले, जैसे कि आलू आपको नहीं खाना है, आपको क्या खाना है, ग्रीन वेजी खानी है, ठीक है। अब आते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। These are the diseases caused due to the lack of required nutrient for a long period in the diet. अब deficiency diseases क्या होती है कि ये जो disease मतलब ये बीमारियाँ जो होती है ये क्या करती है, जो nutrients for जो डाइट खाते हैं ना हम लॉन्ग पीरियड, इसे बंदी कर देती है सीधा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन। When a person eats enough of food but his diet is unbalanced, it is known as malnutrition. अब देखो, एक पर्सन को जो है 2 रोटी की भूख है लेकिन वो 4 खा रहा है, भाई कहते नहीं है पेट भर गया मन नहीं भरा, तो उसको वो जब उसका खाना अनबैलेंस्ड हो गया, भाई 4 रोटी में उससे उठाया जाता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आते हैं अंडर न्यूट्रिशन पे, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नीचे भी एक पेज है, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन, ए पर्सन नॉट ईटिंग सफिशिएंट फूड टू मेंटेन गुड हेल्थ इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। एक जो पर्सन है खाना नहीं खाता है, ठीक है, और अपना जो है फूड मेंटेन करता है कि भाई अब मेरी अच्छी हेल्थ होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। बातें नीचे हमारा जो है थोड़ा सा बच गया, आपको इसे पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डिजीज़ से बचाता है। अब आते हैं प्रोटीन कैल्शियम रखने के बाद, स्टंटेड ग्रोथ, थिनिंग ऑफ फ्लैक्स, प्रोटीन पैली, ठीक है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मैरिस्मस, कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी। अब जो विटामिन डी और कैल्शियम होता है वो हमें किस रिकेट से, बोन लेग्स, बेन स्पाइन, डी बोन्स आर जॉइंट्स। और जो विटामिन सी होता है वो कहाँ, स्कर्वी में होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, वीकनेस। आयोडीन मीन्स जो ग्वाइटर होता है वो गले में होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ। आयरन का होता है एनीमिया में, फैटिग्स, लॉस ऑफ एपिक्यू पेल स्किन, ये जब आप बड़े होंगे ना आपको पता चलेगा। विटामिन के, ब्लीडिंग डिसीज, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग लीड्स टू एक्सेस ब्लीडिंग। बेरी बेरी क्या होता है, विटामिन B1 में होता है, वीकनेस जो होती है मसल में वीकनेस होने लगती है, थोड़ी सी एनर्जी रह जाती है और हम पैरालाइज हो जाते हैं, तो बेरी बेरी बहुत खतरनाक बीमार। अब आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी होती है, जिनको चश्मा लगा होता है ना मान लेना कि इनमें विटामिन ए की कमी है। चलो बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना।